और वो अनकॉन्शियस है और उसे मेडिसिन हम वैसे नहीं खिला सकते सॉलिड फॉर्म में, तो हम उसे लिक्विड फॉर्म में जल्दी से मिक्स करके पानी में दे देते हैं ताकि उसका असर भी जल्दी हो जाता है। इस तरह से और पेशेंट अपनी हालत में वापस स्टेबल हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे दोनों सोल्यूशंस होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा अगर देखें तो ऑयल सॉल्यूशन जो होते हैं आर्टियल होमोजीनियस और उसके अलावा लिक्विड डोजेज फॉर्म है और ऑल मेडिकल substances are completely dissolved in a suitable merit are available for administration by जैसे मैंने आपको बताया कि लिक्विड होते हैं उसको जब हम करने होते हैं तो ऑपरेशन के लिए। ठीक है, इन इमरजेंसी केस में तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स की खूबियां कुछ ऐसी हैं कि एक ट्रांसपेरेंट होता है, क्लियर होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती है ऑफ द ड्रग की, इजी टू स्वेलो होता है, रैपिड एब्जॉर्प्शन होती है और एक्यूरेट डोज होती है। इसमें कोई भी ऐसे कॉम्प्लिकेशंस का सामना नहीं करना पड़ा। इसी तरह नेक्स्ट अगर हम मूव करते हैं तो हमारे पास जैसे पहले इसके अगर कुछ फायदे हैं तो नुकसान भी होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसके फायदे क्या हैं। सबसे पहले इसके फायदे देखें तो है इजी टू एडमिनिस्ट्रेट, इसको इजीली हम लोग चीज़ों को कैरी कर सकते हैं, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन इजीली चीज़ों को देख सकती है। इसी तरह सुटेबल फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट पेशेंट, जो बच्चे होते हैं या यंग एज बच्चे होते हैं उनके लिए सूटेबल होती है और कोई कॉम्प्लिकेशन पैदा नहीं करती। इसी तरह रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है, यूनिफॉर्म ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इसकी होती है और इसके डिसएडवांटेजेस की तरफ जाएंगे उसमें लेस स्टेबल होता है और सॉलिड डोजेज फॉर्म की निस्बत ये क्या होता है लेस स्टेबल होता है, मतलब इसका असर होता है लेकिन जितना सॉलिड डोज फॉर्म असर करते हैं उतना लिक्विड असर नहीं कर रहा होता, लेकिन बच्चों में लिक्विड जब जल्दी असर अंदाज हो जाता है। रिस्क फॉर माइक्रोबियल कंटामिनेशन होता है और रिक्वायर्ड प्रिजर्वेटिव्स होता है। इसी तरह अगर इसके नेक्स्ट हम पिक्चर में देखें तो हमारे पास और सॉल्यूशंस बॉटल्स है। ठीक है, इस तरह की इनकी होती है, जैसे कि स्टमक के लिए भी हम ऑरल सॉल्यूशन यूज करते हैं, ये सब कुछ यूज करते हैं। चिल्ड्रन के लिए भी हम ऑरल सॉल्यूशन यूज करते हैं। इसी तरह कुछ कंपोनेंट्स हैं इसमें हमारे पास, तो अगर हम वो देखें तो हमारे पास क्या है, वो है एक्टिव फार्मास्यूटिकल्स है, प्यूरिफाइड वाटर है, स्वीट टेस्ट होते हैं, फ्लेवरिंग इनका होता है, कलरिंग एजेंट्स होते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और उसके बाद ये एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, बफर्स होते हैं। उनकी ज़्यादातर नाजुकियत स्टेज होती है, कुछ हमारे पास लिक्विड होते हैं वो स्वीट स्टेज के होते हैं। ठीक है, कुछ का कलरिंग अच्छा होता है, कुछ के फ्लेवर्स अच्छे होते हैं, कुछ अनकलर होते हैं लेकिन उनका फ्लेवर बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। इसी तरह हमारे पास आ जाता है ड्राई मिक्सचर फॉर सॉल्यूशंस। क्या होते हैं ड्राई मिक्सचर? हमारे पास सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशंस हैं जो कि पाउडर फॉर्म में हमारे पास मौजूद होते हैं, जिनको हमें बनाना पड़ता है और उसके बाद हम उसको डोज पर यूज कर सकते हैं। तो क्या है हमारे पास ड्राई मिक्सचर फॉर सॉल्यूशन इज पाउडर preparation containing one or more drugs that was to dissolve the specific quantity of water before used to prepare for solutions। मैंने आपको बताया है कि अगर हमें कोई भी सॉल्यूशन बच्चे को देने से पहले वाटर फॉर्म में होगा उसको हमें परसेंट टेबल वाटर में क्वांटिटी दी थी पानी की, उसके मुताबिक हमें पानी डाल के बनाना पड़ेगा सॉल्यूशन, नहीं तो ज़्यादा अगर बनाएंगे तो खराब भी हो सकता है। ठीक है, जिस मुताबिक डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक पानी देंगे सूटेबल और उसमें हम डोज को मिक्स करेंगे और फिर हम दे सकते हैं। जिसका हमारे पास पर्पस क्या होता है? पर्पस होता है इम्प्रूव स्टेबिलिटी ऑफ ड्रग होता है, इंक्रीज शेल्फ लाइफ के लिए होता है, इजी ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज, मतलब इजी होता है कि इसको हमने ना तो ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे रखना है और ना ही ज़्यादा लो टेम्परेचर पे, इसको रूम टेम्परेचर पे रखेंगे। ठीक है, ताकि हमारा जो डोज है वो काफ़ी टाइम तक स्टोर रह सके। इसी तरह से कुछ एडवांटेजेस अगर हम देखें तो उसमें है लॉन्गर शेल्फ लाइफ होता है, बेटर केमिकल स्टेबिलिटी होती है, इसमें जो केमिकल स्टेबिलिटी होती है वो ज़्यादा अच्छी से होती है, मतलब कोई नॉर्मल केमिकल इसमें यूज नहीं किए जाते। इजी ट्रांसपोर्टेशन होता है, रिड्यूस माइक्रोबियल कंटामिनेशन बिफोर होता है, उसके बाद सुटेबल फॉर एंटीबायोटिक्स होता है। अगर हम नेक्स्ट देखते हैं प्रिपरेशन इसकी कैसे की जाती है, इसमें आपको बताया कि हम रूम टेम्परेचर रखेंगे, इससे ज़्यादा ना तो हमें हाई टेम्परेचर देना ना ही लो देना, ना ही हम इसको ज़्यादा फ्रिज में रख सकते हैं। ठीक है, तो वही द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ क्लीन बॉइल्ड एंड कूल वाटर हमें जब भी किसी को डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है तो पानी को सबसे पहले बॉइल करेंगे, उसके जो बैक्टीरिया हैं वो डेड हो जाते हैं और उसके बाद हम उसको कूल कर देंगे, कूल करने के बाद हम मिक्स करेंगे उस पाउडर में। ऐड वाटर टू द बॉटल टू द मार्केट, और जितनी भी क्लाइंट पूरी होगी बॉटल में उसके उतना ही हम पानी जो है वो ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड रिमेनिंग वाटर रिक्वायर्ड शेक अगेन बिफोर यूजिंग, जब भी हमने बच्चों को पिलाना है तो हमें बॉटल को शेक जरूर करना है। ठीक है, इसी तरह अगर हम नेक्स्ट देखते हैं तो आ जाता है ORS, ओरल
डिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस क्या होते हैं, तो पानी की कमी को पूरा करना है तो हम कौन से ऐसे डोज है, कौन से ऐसे सॉल्यूशंस है रिड्यूस करेंगे तो हमारी पानी की कमी पूरी हो सकती है। तो ओरल डिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन contain glucose and electrolytes used to preserve and treat dehydration caused by diarrhea, vomiting or excessive sweating। जब हम ओरल ORS लेते हैं तो हमारे वोमिटिंग वगैरह को कंट्रोल करता है, हमें ज़्यादा पसीना आने से बचाता है, हमारी पानी की कमी को पूरा करता है। डिहाइड्रेशन का ये ट्रीटमेंट है, ठीक है। इसी तरह ये हमारे पास ORS है और उसकी इस तरह से पैकेट्स बने होते हैं ORS के, जिसको हम निकोल भी कहते हैं, और ये इस तरह का उसको बनाने के बाद ये इस तरह का हमारे पास रिप्रेजेंट हो जाता है। इसी तरह इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि इसका जनाब अब मैकेनिज्म हमारे पास क्या, अगर मैकेनिज्म की बात करें तो रिप्लेसिंग लॉस्ट वाटर होता है, रिप्लेसिंग एसेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स, absorption of sodium and water through glucose, preventing dehydration, prevent करता है डिहाइड्रेशन से और ग्लूकोज वगैरह कमी को पूरी करता है, ठीक है। इसी तरह इसके अगर हम इंडिकेशंस देखें तो क्या है हमारे पास, वो है ORS को हम यूज कैसे करते हैं, किस लिए यूज किया जाता है, किस मकसद के लिए यूज किया जाता है। तो एक्यूट डायरिया होता है, वॉमिटिंग, हीट एक्सहॉस्टेशन, माइल्ड टू मॉडरेट डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स होते हैं जो इससे हमें बचाता है, इसलिए हम ORS को यूज करते हैं। इसी तरह जाहिर सी बात आप इसका कुछ एडवांटेजेस भी हैं और इसकी प्रिवेंटेशन भी होगी, तो वो क्या हम देखते हैं। एडवांटेजेस में हमारे पास आ जाता है प्रिवेंट्स डिहाइड्रेशन, रिस्टोर इलेक्ट्रोलाइट्स, बैलेंस करता है उसको, उसके बाद इजी टू प्रिपेयर, ये आसानी से हमारे पास बन जाता है। सिर्फ हमें पानी लेना है, मतलब एक फ्रेश पानी लेंगे, उसके अंदर में फोर के पैकेट को मिक्स करेंगे और उसको पी लेंगे ना। इसका ना तो इतना कोई टेस्ट होता है, अनटेस्टलेस होता है और ये हमारी पानी को कमी को पूरा करता रहता है। उसके बाद सेफ फॉर ऑल एज, जितने भी एज के लोग हैं, बड़े से लेकर छोटे तक, किसी को भी देंगे तो ना तो कोई नुकसान देता है बल्कि बेनिफिट ही देता है, चाहे कोई भी एज का इंसान है। इसके बाद अगर हम इसके स्टोरेज और प्रिकॉशंस पे जाएं तो ये हमारे पास क्या करता है, स्टोरेज देगा और बाद प्रिकॉशंस पे देंगे तो प्रिपेयर और जो बिलो होता है 25 डिग्री इसको हमने रखना है, उसके बाद कीप कवर करके रखना है और डिस्कार्ड आफ्टर 24 आवर्स के बाद आप कोई भी उसको पैकेट यूज नहीं कर सकते। तो बबल क्या है, तो उसको 24 आवर्स के अंदर आपने खत्म कर लेना है, मतलब ना ज़्यादा देर आप रख सकते हैं और रखेंगे तो ये खराब हो जाता है। इसको हवा लगेगी, इसमें मॉइस्चर आएगी तो फौरन खराब होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह इसके प्रिकॉशंस हैं, हम इसमें देखेंगे डू नॉट बॉयल प्रिपेयर्ड ORS, ठीक है। हम इसको कभी भी बॉयल करके बॉयल नहीं करेंगे, बनाने के बाद इसको बॉयल बिल्कुल भी नहीं करना। उसके बाद डू नॉट ऐड शुगर साल्ट, जब हम इसको बनाते हैं हमें इसमें ना तो शुगर ऐड करने की जरूरत होती है, ना ही कोई साल्ट वगैरह ऐड करने की जरूरत होती है। यूज द करेक्ट अमाउंट ऑफ वाटर, एक मखसूस